हेलो फ्रेंड, मज़हर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर दामन का डिज़ाइन लेकर आए हैं जो कि ईद के लिए स्पेशलिस्ट होगा फ्रेंड। और ये दामन डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 3 इंची लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है, हमारा जितना दामन है हमने उतना ही लिया है। तो लंबाई आप अपने दामन के अनुसार ले लेंगे। और हमने बिल्कुल एकदम सीधा कटिंग कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस पेपर पेस्टिंग को हम कुर्ती का कपड़ा में चिपका देंगे। क्या करेंगे कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम इसको रख देंगे। हमने एक और पेपर पेस्टिंग को लिया है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1.5 इंची रखा है। और हमने जो इसकी लंबाई रखा है वो भी 1.5 इंची रखा है। तो इस तरह से 1.5 बाई 1.5 आप पेपर पेस्टिंग ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि राउंड शेप देंगे। अब हम निशान पे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको भी हम कुर्ती का कपड़ा में चिपका देंगे। अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप बहुत सारा पीस बना लेंगे। अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं फ्रेंड कुर्ती में दामन को कैसे बनाते हैं। मशीन पे आ चुके हैं और हमने जो छोटे वाले पैच को चिपकाया था तो हमने छोटे वाले पैच को ले लिया है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले पैच बनाएंगे। तो पैच को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सलवार का कपड़ा लेंगे। तो हमने सलवार का कपड़ा ले लिया है। सलवार का कपड़ा लेने के बाद आप इस तरह से रख देंगे। और इसके ऊपर इस तरह से आप पैच को रखेंगे। और पैच को रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में सटाकर बिल्कुल हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। हम इसको पलट देंगे। इस तरह से पलटने के बाद आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे। और आप बहुत सारा पीस बना लेंगे। हमने बहुत सारा पैच को बना लिया है और पूरे पे प्रेस भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस पैच को हम क्या करेंगे कि बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हम पूरे छोटे वाले पैच को कर लेंगे। तो हमने पूरे छोटे पैच को सी लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो, इसी तरह से आप भी सी लेंगे। अब हम बड़े वाले पैच को लेंगे। हमने बड़े वाले पैच को ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। और यहाँ पे 1 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे जो कि हमारा चाक मोड़ने के दबाव के लिए काम आएगा। और फिर यहाँ से इस तरह से आप रखेंगे इंची टेप को। और 1.5 इंची पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से 1.5 1/2 इंची पे निशान लगाते हुए पूरे में चले आना है। इसी तरह से 1.5 1/2 इंची पे निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम छोटे वाले पैच को लेंगे। और बिल्कुल इस निशान पे इस पैच को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड जब हम दूसरी पैच को लेंगे तो बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। तो इसी तरह से हर एक निशान पे हम पैच को रखेंगे। और सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे।
हमने एक साइड निशान पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ छोटे वाले पैच को लगा लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी हर एक निशान पे छोटे वाले पैच को लगा लेंगे। हमने दूसरी साइड में भी पैच को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम पाइपिंग को निकालेंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल उरेब है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1.5 इंची रखा है। और हमने जो इसकी लंबाई लिया है, हमारा जितना दामन है हमने उतना ही लिया है। तो इस तरह से आप एक उरेब पट्टी 1.5 इंची का ले लेंगे और पैच को इस तरह से उल्टा कर देंगे। और उल्टा करने के बाद पट्टी के ऊपर इस तरह से पैच को आप रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है, बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए हम पूरे पैच में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब पैच को इस तरह से पलटेंगे। और पैच को पलटने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद सबसे पहले हम पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद इस तरह से पट्टी को पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए हम पूरे पैच में चले आएंगे। तो हमने पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। हमने कुर्ती का फ्रंट को ले लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो दामन का दबाव दिया है, बिल्कुल इसी दबाव पे पैच को इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद पैच को इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा पैच उठा हुआ है, आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि एक सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच को बैठा लेंगे। तो हमने पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा छोटे वाले पैच उठा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसको बैठाने के लिए हम क्या करेंगे कि हर एक पैच का बीच में एक एक हम मोती को टाक देंगे। तो हमने हर एक छोटे वाले पैच पे मोती को लगा लिया है। और बीच बीच में एक एक फैब्रिक बटन भी लगा लिया है। इससे दामन की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।